डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। सुबह से मुंह क्यों लटका रखा है, कोमा क्या हुआ आज, विराम भई आज तो तेरे लाडले पोते देवेश का जन्मदिन है, कोमा तो कोई तैयारी नहीं कर रही, विराम चाय पीते हुए रमेश जी ने पत्नी से पूछा, विराम क्या तैयारी करूं, विराम उसे तो होटल में अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाना है, विराम क्लब जाकर ठुमके लगाने हैं, विराम अरे कोमा जो भी दोस्तों के साथ नाच गाना करना है, कोमा वो घर में ही कर लें, विराम वहाँ हजारों रुपए खर्च करके परिवार से दूर बर्थडे क्या मनाना है, विराम बचपन से तो हम उसका बर्थडे घर में ही मनाते हैं, कोमा अब ये आजकल की यंग जनरेशन को न जाने कौन सा फितूर सवार रहता है, कोमा जो होटलों में पार्टी करते हैं, विराम मैंने तो साफ मना कर दिया, कोमा पर बहू उसकी जिद के आगे झुक गई, विराम 4 दिन पहले भी देवेश के दोस्तों के साथ घर में कोई उसकी सहेली आई थी, विराम कई देर तक सब अंग्रेजी में चटर पटर कर रहे थे, विराम मैंने बहू से कहा भी कि सब पर एक टक नज़र रखें, विराम ऐसे घर में ये जाने कौन कैसा है, कोमा पर बहू ने ही कह दिया कि माँ जी आजकल ये सब कॉमन है, विराम आजकल लड़कियां भी दोस्त की तरह आती जाती हैं, विराम मैं बच्चों के बीच में बार बार दखल अंदाजी नहीं करूँगी, कोमा देवेश को पसंद नहीं कि उसे टोका टोकी करूँ, विराम बताओ इसमें मैंने क्या गलत कहा, कोमा घर के बड़ों का तो काम है, कोमा बच्चों को सही गलत समझाना, विराम इसे टोकना थोड़ी कहते हैं, विराम मेरा कहने का मान तो आजकल रहता ही नहीं है किसी को, विराम सब अपनी अपनी मर्जी करना चाहते हैं, विराम पत्नी निर्मला ने गुस्से से मुंह बनाकर कहा, विराम शांत हो जाओ निम्मो, कोमा आजकल का समय ही यही है, विराम तुम क्यों अपना मन खराब करती हो, विराम देखो हमने अपना जीवन खूब अच्छे से कोमा आनंद से बिताया है, विराम हम अपने हिस्से का जीवन अपने हिसाब से जी चुके हैं, कोमा अब बच्चों को अपने हिसाब से रहने दो, विराम ठीक है बड़े होने के नाते हम उन्हें सही गलत बता देते हैं, कोमा क्योंकि हम उन्हें अपना मानते हैं तो हमसे कहे बिना रहा नहीं जाता, कोमा बाकी उन पर है कि वो हमारी बात माने समझे या नहीं, विराम अगर बुढ़ापे में आप बच्चों से मान सम्मान चाहते हो तो एक सीमा के बाद मौन साध लेना चाहिए, विराम एक चुप्पी में ढेरों सुख होते हैं, विराम अगर हमारे मन का हो रहा है तो अच्छा है, कोमा नहीं हो रहा है तो चुप रहो, कोमा समय उन्हें अपने आप सिखा देगा, विराम अब तुम्हारी उम्र हो चली है, कोमा परिवार से कोमा घर से मोह हटाओ निम्मो और घर में बेवजह की टोका टोकी छोड़ दो, कोमा सुखी रहोगी तुम, विराम जीवन भर तो तुमने अपने हिसाब से घर सजाया है, कोमा घर चलाया है, विराम अब हमारी उम्र हो चुकी है, विराम इसलिए बच्चों पर जिम्मेदारी डाल दो, कोमा हम क्या सारा जीवन घर गृहस्थी में ही उलझे रहेंगे, हमें अपने
धर्म कीर्तन में समय देना चाहिए, कोमा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, विराम खुशहाली से, कोमा हंसी खुशी से अंतिम जीवन बिताना चाहिए, विराम उम्र के इस पड़ाव में हमेशा ध्यान रखो कि किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखो, विराम तुम्हारा मान सम्मान घर में हमेशा बना रहे, इसलिए एक महत्वपूर्ण जादुई मंत्र बता रहा हूँ, मौन सधे, कोमा सब सधे, विराम समझ आया निम्मोजी, कोमा चलो अब लाडले पोते के जन्मदिन की खुशी में आज गर्मा गर्म स्वादिष्ट हलवा खिलाओ, विराम पति रमेश जी की बातें सुनकर निर्मला जी हैरानी से उन्हें देखे जा रही थी, विराम अब देख क्या रही हो, कोमा अपने जादुई मंत्र की फीस तो लूँगा न, रमेश जी ने कहा और पति पत्नी दोनों खिलखिलाने लगे, विराम पैरा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे, विराम एक आदमी ने बुद्ध से पूछा जीवन का मूल्य क्या है, प्रश्नवाचक बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा जाओ इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, कोमा लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना नहीं है, विराम वह आदमी पत्थर को एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला इसकी कीमत क्या है, प्रश्नवाचक संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला 12 संतरे ले जा और इसे मुझे दे दो, विराम आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा एक बोरी आलू ले जा और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ जा, विराम वह आदमी आगे सुनार के पास गया, विराम सुनार बोला मुझे 50 लाख में बेच दो, विराम उसने मना कर दिया, कोमा तो सुनार बोला 2 करोड़ ले लो या जो तुम मांगोगे दूंगा, विराम आगे वह आदमी जौहरी के पास गया, विराम जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा, कोमा तो जौहरी बोला कहाँ से लाया है ये बेशकीमती रूबी, प्रश्नवाचक सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, कोमा ये तो बेशकीमती है, विराम वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास आया, विराम आप बीती बताई और बोला अब बताओ मानवीय जीवन का मूल्य क्या है, प्रश्नवाचक बुद्ध बोले संतरे वाले को दिखाया, उसने इसकी कीमत 12 संतरे की बताई, विराम सब्जी वाले के पास गया, उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई, विराम आगे सुनार ने इसकी कीमत 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया, विराम जीवन की कीमत सामने वाला अपनी हैसियत और जानकारी से लगाता है, विराम पैरा बात आती है मेरी आज़ादी की, कोमा उसके लिए क्या मैं पिंजरे में हूँ, प्रश्नवाचक या फिर लोहे के कांटेदार जाल के पीछे बांध रखा है किसी ने मुझे, प्रश्नवाचक जी नहीं, विराम मैं तो आज़ाद हूँ, विराम पर नहीं, कोमा मैं नहीं हूँ जी, विराम आज़ादी चाहिए मुझे उन नज़रों से जो हर वक्त तोलती हैं मेरे सलवार सूट की बनावट, कोमा मेरे दुपट्टे की पारदर्शिता, कोमा मेरी सलवार की ढिलाई, विराम आप कब तक लोगों के बीच में न जाएंगे, विराम जाना पड़ेगा और हर दिन आपका बंधन में बांधती हुई नज़रों से सामना होगा, विराम ये जाल दिखाई नहीं देते हैं, विराम
इसलिए इनके लिए कोई औजार ही न बने और इसलिए इसे आज़ाद होने की कोई उम्मीद ही न होती है। विराम। आपसे हर दिन कहा जाएगा कि तुम आज़ाद हो, अब कमाती हो आखिर, कोमा, पर आप काम करने जाओगी तो क्या पहनोगी, इसकी आज़ादी नहीं है, कोमा। आप हर दिन घर पर टोकी जाओगी कि ये शोभा नहीं देता, क्यों पहना है, विराम। तुम मर्दों से पहले खा नहीं सकती, विराम। तुम अपने बच्चों को लेने स्कूल नहीं जा सकती, विराम। कमाओगी लेकिन खर्च करने की आज़ादी न होगी, विराम। ये सब क्या है, प्रश्नवाचक। ये पिंजरे हैं, कोमा, ये जाल है, कोमा, ये दीवारें हैं, कोमा, जिनसे छूट सको तो आप लाखों में एक खुश नसीब हो, कोमा, और यदि नहीं तो फिर कोशिश कीजिएगा, कोमा, एक दिन तो आज़ादी का जश्न सब मनाएंगे ही। समाप्त।